1999 का साल था। ठंड के महीने, घना कोहरा और उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कालीगढ़ में सूरज की रोशनी भी कम ही पहुंचती थी। इस गांव के बाहर एक सुनसान और खंडहर नुमा हवेली थी, जिसे लोग भूतहा हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, कभी चीखने की तो कभी हंसने की। हवेली के पास कोई नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में रहने वाले एक पूरे परिवार की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं। कहानी की शुरुआत अर्जुन, एक युवा फोटोग्राफर जो शहर से गांव के प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में कैद करने आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। अर्जुन को ऐसी जगह खींचती थी जो रहस्यमयी और खतरनाक मानी जाती थी। उसने गांव वालों से इस हवेली के बारे में सुना और तुरंत ही वहां जाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को चेतावनी दी, बेटा उस हवेली के पास मत जाना, वहां जो गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन अर्जुन का जिज्ञासु मन मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी बैग में टॉर्च, कैमरा और एक डायरी रखी और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर थी। कोहरे में लिपटी हवेली का ढांचा डरावना लग रहा था। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहां हवा भी अजीब तरह से भारी और ठंडी थी। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, एक जोर की चीख उसके कानों में गूंजी। अर्जुन रुक गया, लेकिन अपने डर को दरकिनार करते हुए अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर देखा। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खून से लिखने की कोशिश की हो। फर्श पर पुरानी तस्वीरें और टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं। अचानक हवेली के कोने से एक तेज हंसी की आवाज आई। अर्जुन ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अर्जुन को हवेली के एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर खून के धब्बे थे और उस पर 1999 लिखा था। उसने पन्ने पलटे तो उसमें किसी महिला का लिखा हुआ था, हम सब यहां फंसे हुए हैं। यह हवेली हमारा घर थी, लेकिन अब यह हमारा कब्रिस्तान बन चुकी है। उसने हम सबको मारा, लेकिन वह अब भी यहीं है। सावधान रहना, जो भी इसे पढ़े। डायरी पढ़ते ही अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा हो। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। उसकी टॉर्च झपकने लगी और कैमरा अपने आप क्लिक करने लगा। अर्जुन ने देखा कि कैमरे में एक महिला की परछाई कैद हो गई थी। महिला का चेहरा अधजला हुआ था और उसकी आंखें खाली थीं। अर्जुन ने किसी तरह खुद को संभाला और ऊपर की मंजिल पर चला गया, जहां उसे लगा कि शायद कोई खिड़की खुली होगी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरा पूरी तरह रोशनी से भरा था, लेकिन वहां कोई बल्ब या लैंप नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर एक महिला बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखों से आंसू की जगह खून बह रहा था। उसने कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? अब तुम भी मेरी तरह भटकोगे। अर्जुन के पैर जड़ हो गए। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। तभी महिला जोर से चीखते हुए गायब हो गई और कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई। सुबह होने पर अर्जुन किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में सफल हुआ, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। गांव वालों ने उसे देखा, लेकिन अर्जुन किसी से कुछ नहीं बोल पाया। अगली रात अर्जुन अपने कमरे में था। तभी उसे अपने कैमरे से क्लिक करने की आवाज आई। उसने कैमरे की स्क्रीन देखी तो उसमें वही महिला की परछाई थी और तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अर्जुन अब गांव में ही था, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। हवेली से लौटने के बाद उसके मन और शरीर पर अजीब असर दिखने लगा था। रात के समय उसे महिला की परछाई दिखती और कभी कभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज गूंजती।
लेकिन वह अभी भी इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह दोबारा हवेली जाएगा और डायरी में लिखे सच को उजागर करेगा। अर्जुन ने गांव वालों से हवेली और उसके रहस्यमय इतिहास के बारे में और जानने की कोशिश की। वह गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित किशोरीलाल के पास गया। किशोरीलाल ने अर्जुन से कहा, बेटा, उस हवेली का इतिहास खून और बदले से भरा हुआ है। 1999 में उस हवेली में ठाकुर हरिराम का परिवार रहता था। ठाकुर बेहद क्रूर आदमी था। उसने गांव वालों की जमीनें छीन ली और अपने फायदे के लिए कई लोगों की हत्याएं की। लेकिन सबसे खौफनाक कहानी उसकी पत्नी और बेटी की है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ था उनके साथ? किशोरीलाल ने कांपती आवाज में कहा, कहते हैं कि ठाकुर की पत्नी सुरेखा और उसकी बेटी रंजना ने ठाकुर के अत्याचारों से तंग आकर उसे रोकने की कोशिश की। ठाकुर ने गुस्से में अपनी ही पत्नी और बेटी को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया और उन्हें जिंदा जला दिया। उनकी चीखें आज भी हवेली में गूंजती हैं। उसी दिन से वहां कोई शांति नहीं है। जो भी वहां गया वह या तो मर गया या पागल हो गया। अर्जुन ने किशोरीलाल की बात सुनी, लेकिन वह डरा नहीं। उसने फैसला किया कि इस बार वह बेहतर तैयारी के साथ हवेली जाएगा। उसने अपने साथ एक बैटरी लाइट, एक छोटी कुल्हाड़ी और माचिस रख ली। अगली रात अर्जुन ने अपने आप को साहस बंधाया और हवेली की ओर चल पड़ा। इस बार हवेली और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा के झोंके के साथ एक अजीब सी गंध हवेली में फैली हुई थी। अर्जुन ने डायरी के पन्ने फिर से पढ़े और उसमें लिखे नक्शे के अनुसार तहखाने का रास्ता ढूंढा। तहखाने का दरवाजा लकड़ी का था और उस पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद किया हो। अर्जुन ने कुल्हाड़ी की मदद से दरवाजा तोड़ दिया। तहखाने में कदम रखते ही अंधेरा और ठंड बढ़ गई। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। अर्जुन ने जैसे ही टॉर्च से तहखाने का निरीक्षण किया, उसे एक कोने में 2 जली हुई परछाइयां दिखी। यह सुरेखा और रंजना की आत्माओं की छाया थी। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहां? हमें चैन से नहीं रहने दोगे? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं सच जानने आया हूं, तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आवाज ने ठहाका लगाया और कहा, मदद? अब कोई मदद नहीं। जो यहां आया उसने केवल हमारे दर्द को बढ़ाया। अब तुम भी यहां फंस चुके हो। अर्जुन को तहखाने के बीचों बीच एक लोहे का संदूक मिला। उसने संदूक को खोला तो उसमें ठाकुर हरिराम की एक पुरानी तस्वीर और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया है। मैंने सुरेखा और रंजना को मार डाला, लेकिन मैं उनसे बच नहीं सका। उनकी आत्माएं मेरा पीछा कर रही हैं। मैंने खुद को इस तहखाने में कैद कर लिया है ताकि मेरी आत्मा बाहर न जा सके। जो भी यह पत्र पढ़े वह यहां से तुरंत चला जाए, वरना वह भी इस हवेली के अभिशाप का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन ने पत्र पढ़ते ही महसूस किया कि पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो वहां सुरेखा और रंजना की आत्माएं थीं। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च और कुल्हाड़ी लेकर तहखाने से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, उसे ठाकुर हरिराम की जली हुई आत्मा दिखाई दी। वह चिल्लाया, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम भी मरो। हवेली के अंदर की सारी चीजें हिलने लगी। दीवारों से खून जैसा कुछ बहने लगा और हवेली भूकंप की तरह कांपने लगी। अर्जुन किसी तरह अपनी जान बचाते हुए बाहर भागा। अर्जुन ने गांव वालों को हवेली में हुए अपने अनुभवों के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने उसे गांव से बाहर जाने को कहा। अर्जुन ने हवेली से लाए गए पत्र और तस्वीर को सबूत के तौर पर दिखाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन वह पत्र और तस्वीर अपने आप गायब हो गए। हवेली से लौटने के बाद अर्जुन के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह चिड़चिड़ा हो गया और उसे बार बार सुरेखा और रंजना की आवाजें सुनाई देने लगी। रात को सोते समय उसे सपने में हवेली के दृश्य और जली हुई आत्माएं दिखाई देती। अर्जुन ने फैसला किया कि अब वह इस कहानी को और गहराई से समझेगा, लेकिन यह सफर उसे कहां ले जाएगा, इसका उसे अंदाजा नहीं था।
अर्जुन अब तक समझ चुका था कि भूतहा हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं थी, बल्कि उस पर एक अभिशाप का साया था। सुरेखा और रंजना की आत्माएं इंसाफ की मांग कर रही थीं, जबकि ठाकुर हरिराम की दुष्ट आत्मा इस सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने तय किया कि वह इस अभिशाप को खत्म करके इस कहानी का अंत करेगा। अर्जुन ने गांव के पंडित किशोरीलाल और 2 अन्य गांव वालों मोहन और सुरेश को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। किशोरीलाल ने कहा, हवेली का अंत करने के लिए हमें यज्ञ करना होगा, ठाकुर की आत्मा को हमेशा के लिए कैद करना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा, हमें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। अर्जुन ने सहमति जताई। उन्होंने पूजा सामग्री, हवन कुंड और कुछ औजार अपने साथ लिए। रात के समय वे सभी हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में अजीब ठंडक थी। इस बार हवेली और भी डरावनी लग रही थी। सबसे पहले वे तहखाने की ओर बढ़े, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। तहखाने का दरवाजा बंद था, लेकिन अर्जुन और मोहन ने मिलकर उसे खोला। अंदर का माहौल बेहद भारी और डरावना था। दीवारों पर पुराने खून के निशान अब और गहरे हो चुके थे और हर कोने से दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। किशोरीलाल ने तहखाने के बीचों बीच हवन कुंड स्थापित किया और मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पहला मंत्र पढ़ा, हवेली हिलने लगी, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और हवा में ठाकुर हरिराम की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, यह हवेली मेरी है और मैं हमेशा यहां रहूंगा। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। सुरेखा और रंजना की आत्माएं सामने आईं। उनका चेहरा दर्द और क्रोध से भरा था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने हमारी मदद करने की कोशिश की है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। ठाकुर की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। अर्जुन ने हिम्मत बांधते हुए कहा, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तभी तहखाने में अंधेरा छा गया। एक जली हुई परछाई हवा में तैरती हुई उनके सामने आई। यह ठाकुर हरिराम की आत्मा थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसकी हंसी से पूरा तहखाना गूंजने लगा। उसने यज्ञ को रोकने के लिए हमला किया। ठाकुर की आत्मा ने मोहन को हवा में उठाकर दीवार पर पटक दिया। सुरेश डर के मारे बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन और किशोरीलाल ने मिलकर मंत्र पढ़ना जारी रखा। ठाकुर की आत्मा ने अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम समझते हो कि मुझे खत्म कर दोगे? मैं इस हवेली का राजा हूं, तुम भी मेरे जैसे जलकर मरोगे। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक जलती हुई मशाल उठाई और ठाकुर की आत्मा की ओर फेंक दी। आत्मा जोर से चीखते हुए गायब हो गई, लेकिन यह सिर्फ कुछ समय के लिए था। यज्ञ अपने अंतिम चरण में था। हवेली कांप रही थी और ऐसा लग रहा था कि पूरी इमारत गिर जाएगी। सुरेखा और रंजना की आत्माएं भी कमजोर पड़ने लगीं। उन्होंने अर्जुन से कहा, हमारा अंत तभी होगा जब ठाकुर की आत्मा को इस हवेली से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया जाएगा। उसे जला डालो और उसकी राख को पवित्र नदी में बहा दो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और तहखाने में रखे उस लोहे के संदूक को ढूंढ निकाला जिसमें ठाकुर की अस्थियां थीं। लेकिन जैसे ही उसने संदूक को उठाने की कोशिश की, ठाकुर की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने अर्जुन का गला पकड़ लिया। अर्जुन सांस नहीं ले पा रहा था। तभी किशोरीलाल ने एक अंतिम मंत्र पढ़ा और आग की एक बड़ी लपट ठाकुर की आत्मा पर गिरी। आत्मा दर्द से चिल्लाई और कमजोर पड़ने लगी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर संदूक को आग में फेंक दिया। जैसे ही संदूक जलने लगा, सुरेखा और रंजना की आत्माएं मुस्कुराईं। उनकी आत्माएं अब शांति में थीं। उन्होंने अर्जुन का धन्यवाद किया और हवेली के माहौल में एक अजीब सी शांति फैल गई। ठाकुर की आत्मा की चीखें धीरे धीरे खत्म हो गईं और उसके साथ ही हवेली में मौजूद अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। तहखाना भी गिरने लगा। अर्जुन और बाकी बचे लोग किसी तरह वहां से बाहर निकले। अर्जुन ने ठाकुर की राख को पास की पवित्र नदी में बहा दिया। महसूस किया कि अब हवेली का अभिशाप खत्म हो चुका है। गांव वाले भी हवेली के पास से गुजरने में अब डर नहीं रहे थे। अर्जुन ने गांव में कुछ दिन बिताए और फिर अपने शहर लौट आया।
लेकिन वह इस अनुभव को कभी नहीं भुला पाया। उसने इस पूरी घटना पर एक किताब लिखी जो बाद में बहुत मशहूर हुई। लेकिन कहते हैं उस हवेली में रात के समय कभी कभी सुरेखा और रंजना की हंसी की हल्की आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। शायद वे यह सुनिश्चित करने के लिए वापस आती हैं कि कोई और ठाकुर हरिराम जैसा राक्षस फिर कभी जन्म न ले।